पिछले 48 घंटे से झारखंड की सियासत के गलियारों में ये खबर गौंद रही है, दौड़ रही है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर झारखंड में क्या बड़ा होने वाला है, हम आपको बताते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी दरवाजे के ठीक उस तरफ मुख्यमंत्री आवास है और अभी यहाँ फिलहाल इंडिया अलायंस के विधायकों की बैठक है। ये बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हो रही है। हेमंत सोरेन जो कि पूर्व सीएम है, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। जब ये बैठक बुलाई गई थी तो ये चर्चा थी कि हो सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन बाजारों का, कयासों के बाजारों का दौर जो है वो तब ज़्यादा उछाल मारने लगा जब ये बात निकलकर सामने आई कि चंपई सोरेन के जो कार्यक्रम हैं वो या तो होल्ड कर दिए गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। तो इस बैठक में फिलहाल इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से झारखंड में बदल जाए, यानी चंपई सोरेन की जगह जो है एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाए। अब इसके पीछे के कहानी को समझिए। दरअसल ये ऐसा अगर होता है तो क्यों होगा। आप आज से ठीक 5-6 महीने पीछे जाइए। आप 5-6 महीने पीछे जब जाएंगे, जिस वक्त लगातार ईडी समन कर रही थी और ईडी के समन की वजह से हेमंत सोरेन सरकार नहीं ठीक से चला पा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि ईडी और केंद्र की सरकार जो है उनकी सरकार को डिस्टर्ब कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ईडी परत दर परत जो है लगातार समन पर समन भेजते जा रहा था और उसका नतीजा ये हुआ कि जनवरी महीने में 2024 के जनवरी महीने में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। बीजेपी के तमाम विधायक ये कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार का आरोप था उन पर, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन 5 महीने, ठीक 5 महीने के बाद जब हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो उसमें कोर्ट ये कहता है कि देखिए जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है उस मामले में हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने जोर देकर ये कहा कि हमें जमानत मिली है, लेकिन आप सब जमानत देने वक्त जो कोर्ट ने कहा है उस पर गौर कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक से उसका क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन भी समझ लीजिए, क्योंकि अब हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जो चुनाव हो आगामी है, जब वो मैदान में जाएंगे तो वो ताल ठोक के कहेंगे कि आपको याद होगा कि विधानसभा में उन्होंने ऐसा कहा भी था कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिल जाता है, अगर उनके खिलाफ इस मामले में, जिस मामले में उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, उस मामले में अगर एक भी सबूत मिल जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति ही नहीं छोड़ेंगे, झारखंड छोड़कर चले जाएंगे। तो अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन मैदान में है और अब वो कहेंगे कि देखिए हमने जो सीना ठोक के विधानसभा में कहा था उसमें कितनी सच्चाई थी। और इस मामले को लेकर वो बीजेपी को घेरेंगे कि हमें करप्शन के आरोप लगाकर हमारी सरकार को डिस्टर्ब करके हमें गद्दी से उतारा गया था। देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे उसके खिलाफ कोई सबूत उनके पास नहीं है। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने हमें जमानत दे दी और ईडी के तमाम जो ये कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में आ गया, उस पर सवाल उठने लगे, यानी बीजेपी ने हमें डिस्टर्ब किया। फिलहाल यहाँ बैठक जारी है। इस तरह से तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं इंडिया अलायंस के, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम जो पार्टियाँ हैं उनके विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो सवाल जवाब है वो इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो काफी भीड़ है और ये हम हैं। अकेला जी मुझे बताइए क्या होगा आज। अभी तो जाहिर है, तो होगा तो वही देखेंगे ना। चेहरा बदल जाएगा सुन रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अभी आप ही के माहौल से सुनते हैं ऐसा, तो हम लोग के कोई सूचना। हेमंत सोरेन अगर आ जाते हैं तो मन गदगद रहेगा ना। यार हम कहे कि अभी वहाँ जाएंगे तो दीजिए। राजेश जी यही सवाल है आपसे। देखिए अभी हम लोग विधायकों की बैठक है, अंदर जाते हैं, क्या बात होती है आप बताइए विकसल जी। आपका भी यही जवाब है क्या? लोकतंत्र है, तो ये देखिए जो ये 3 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आगे इरफान अंसारी बैठे हुए थे, तो जाहिर तौर पर यह बैठक अहम हो जाता है। अब इस बैठक के बाद जब नतीजा सामने आएगा तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।